नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से सियासत की मजबूरियां सियासतदानों से क्या क्या नहीं करवा देती है। इन दिनों तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार जो है वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मानो वो हर हाल में तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और इसके लिए अगर नीतीश कुमार को झूठ ही बोलना पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। नीतीश कुमार झूठ बोले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही हैं, लेकिन असल में कमान जो है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में नजर आती है। मंत्रिमंडल में भी आरजेडी के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। वहीं विभाग बंटवारों की बात की जाए तो भले ही नीतीश कुमार के पास 5 विभाग अपने पास हैं उनके, मगर तेजस्वी के 4 मंत्रालयों का बजट नीतीश कुमार के 5 पर भारी नजर आता है। देखा जाए तो इस बार नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से सरेंडर की मुद्रा में है। तेजस्वी के हाथ बिहार की कमान सौंपकर वो शायद संन्यास लेने का मन बना चुके हैं। अगर नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज, घटनाक्रमों की बात की जाए तो ये भी बताने के लिए काफ़ी है, अब बिहार की स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथों में आ चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले थे, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाने की घोषणा की। तब भी नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं बोले, तेजस्वी को ही बोलने दिया, खुद मौन सहमति देते रहे। अब उन्हें तेजस्वी के अभिभावक की मुद्रा कही जाए या सरेंडर, ये वक्त बताएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी जो चीज़ें दिखाई वो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार वर्तमान सरकार में केवल मुखौटा ही साबित होने वाले हैं। वहीं 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में ध्वजारोहण कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि 10 लाख क्या 20 लाख नौकरियों और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए ये बात कही, अब तो युवा लोग आ गए हैं हमारे साथ। दरअसल अब नीतीश कुमार तेजस्वी को शायद नाराज नहीं करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर वादा कर डाला। हालांकि वो जिस विकास की तस्वीर बिहार को दिखा रहे थे वो बीजेपी के साथ और बीजेपी के सहयोग से किया गया विकास था। बिहार में हाईवेज और सड़कों का जो निर्माण हुआ है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी शामिल थी। सड़कों के निर्माण का जिम्मा बीजेपी के मंत्री के हिस्से ही रहा, चाहे वो पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव हों या पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। इसमें केंद्रीय पथ और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी योगदान रहा। दरअसल ये सवाल हर किसी के मन में है। बिहार को जानने समझने वाले की माने तो ये बातें नीतीश कुमार ने केवल तेजस्वी यादव को खुश करने और उनके सुर में सुर मिलाने के लिए कही है, या फिर एक अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में 20 लाख नौकरियों का वादा किया। शायद मुख्यमंत्री के रूप में वो वादा नहीं कर सकते थे। लगभग 2 दशकों तक नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली है। अब जब गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। बिहार की कमान वो तेजस्वी को सौंपकर जैसे निश्चिंत होने का मन बना चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को सौंप दें, क्योंकि बिहार की वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। नीतीश कुमार को पता है कि 4 लाख नौकरी हो या 4.5 लाख नौकरी देने का वादा झूठ तो दोनों ही है। तेजस्वी को नेता बनाने के लिए 10 लाख नौकरी के वादे का मान रखना होगा। ऐसे में जब झूठ ही बोलना है तो बड़ा ही क्यों ना बोला जाए, जनता को 20 लाख क्यों ना कहा जाए। कम से कम तेजस्वी की बात की इज्जत तो बच जाएगी। बताते चले कि बिहार का राजकोष अभी अपने राजकर्मियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में 10 लाख नई नौकरियां राजकोष पर भारी हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नौकरियों के वादे पर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी के जरिए नीतीश कुमार के उस वादे की पोल खोल दी जिसमें उन्होंने 10 या 20 लाख नौकरियों का आश्वासन दे डाला। ये मंच आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का था। उन्होंने कहा, बिहार अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इतनी नौकरियां दे पाए। जानकार मानते हैं कि ये बिहार राजकीय घाटे को बढ़ाने जैसा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, लेकिन एक के बाद एक ऐसा लग रहा है वो तेजस्वी यादव को खुश करने में लगे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।